अक्लमंद परिंदा, आ वाइज बर्ड। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह हर रोज़ जंगल में जाता और शिकार करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब शिकारी शिकार करने जंगल की तरफ गया तो इसको एक बहुत खूबसूरत तोता उड़ता हुआ नजर आया। तोते को देखकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगा कि ये नायाब तोता मेरे हाथ लग जाए तो इसको मैं बाजार में बेचकर अच्छी कीमत वसूल करूंगा। ये सोचकर शिकारी ने बहुत होशियारी से शिकार करने के लिए जाल बिछाया। तो इस जाल में वो खूबसूरत तोता फंस गया। तोते को जाल में देखकर शिकारी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में तोते को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। शिकारी बहुत ज्यादा खुश हुआ अपनी इस कामयाबी पर। वो सोचने लगा कि मैं इसको बाजार में फरोख्त करके अच्छी कीमत वसूल करूंगा। तोते ने जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत जोर लगाया, अपने बहुत ज्यादा पर फड़फड़ाए, लेकिन जब तोते को इस बात का यकीन हो गया कि वो इस कैद से नहीं निकल सकता तो उसको एक तरकीब सूझी। उसने शिकारी से कहा कि मुझ जैसे छोटे और नायाब तोते को पकड़कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम ऐसा करो, मुझे आजाद कर दो। अगर तुम मुझे फरोख्त भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और नर्मो नाजुक हड्डियों से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त करते हो तो तुम्हें इसके ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे इस कैद से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत ही कीमती 3 नसीहतें करूंगा जो सारी जिंदगी तुम्हारे काम आएंगी, और तुम इन नसीहतों पर अमल करके बहुत ही कामयाब और अमीर इंसान बन सकते हो और अपने बीवी और बच्चों को एक बहुत खूबसूरत जिंदगी दे सकते हो। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं ये तमाम 3 नसीहतों में से पहली नसीहत तुम्हारे हाथ पर बैठ के करूँगा और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठ के करूँगा, और ये नसीहतें तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती होंगी। मेरी एक और शर्त है कि ये तीसरी नसीहत मैं तुम्हें दरख्त की शाख पर बैठ के करूँगा। ये नसीहतें तुम्हारे लिए बहुत आला और बहुत कामयाब साबित होंगी। अब अकल का तकाजा ये है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो और मेरी नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने ये सुनते ही तोते को आज़ाद कर दिया और जाल की रस्सी खोल दी। जाल की रस्सी खुलते ही तोता शिकारी के हाथ पर बैठ गया और कहने लगा, पहली नसीहत, कभी भी किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना, चाहे ये बात तुम्हें कोई भी कहे। ये कहने के बाद तोता उड़ा और दीवार पर जाके बैठ गया। वहां पे बैठकर दूसरी नसीहत करने लगा कि किसी भी गुजरी हुई बात का गम न करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 लाख रुपए का एक कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते थे। मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस कि मुझे आज़ाद करके इस कीमती मोती को हाथ से गवा दिया। ये सुनकर शिकारी जोर जोर से रोने लगा। शिकारी जोर जोर से रोता और आहें भरता और कहता, हाय हाय मेरी किस्मत पर अफसोस, हाय मैं लुट गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस कीमती तोते को हाथ से क्यों जाने दिया, मुझ जैसे बेवकूफ ने इतने कीमती तोते को हाथ से क्यों गवा दिया। शिकारी जब खूब रो चुका और बहुत ज्यादा परेशान हो चुका तो इस कीमती तोते ने इस शिकारी से कहा कि अहमक इंसान, मैंने तुमसे पहले कहा था कि गुजरी हुई बात का अफसोस ना करना। ए नादान शिकारी, तुमने तो मेरी पहले ही नसीहत गौर से नहीं सुनी जब मैंने कहा था कि किसी नामुमकिन बात का यकीन न करना। मेरी छोटी सी जान की कीमत तो 100 रुपये भी नहीं है, तो 10 लाख का मोती मेरे वजूद में कैसे हो सकता है।
शिकारी ने कहा कि बेशक तुम ठीक कहते हो, मुझे तुम्हारी नसीहतों पर अमल करना चाहिए था, लेकिन मेरी किस्मत कि अपनी बेवकूफ़ी से मैंने ऐसा नहीं किया। शिकारी सोचने लगा और सोचते सोचते शिकारी ने कहा कि ऐ तोते, ऐ अक्लमंद तोते, अपनी तीसरी नसीहत तो बताओ। तो तोते ने कहा, अरे भाई, तुमने मेरी पहली नसीहतों पर अमल कब किया कि मैं तुम्हें अपनी इतनी कीमती नसीहतें बताकर ज़ाया करूं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। यह कहकर तोता उड़ गया। देखा बच्चों, कैसे तोता अपनी अक्लमंदी से शिकारी के जाल से आज़ाद हो गया। शिकारी ने अपना जाल उठाया और चला गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी बेवकूफ़ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन में बीज डालना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।